गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ्यक्रम। आज हम स्पर्श के पद भाग से पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 4 में आपको एक कविता दी गई है। इस कविता का नाम है मनुष्यता। यह कविता कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। अब हम गुप्त जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम का कीर्ति गान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही है। मतलब जीवन के संपूर्ण काल में इन्होंने राम भक्ति का ही गुणगान किया है। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया है। मतलब भारत जीवन की जो जीवन शैली है उसको समझाने का भी इन्होंने प्रयास किया। गुप्त जी की कविताओं की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। कथा काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। मतलब इनकी जो कविताएं हैं वो भारत के अतीत के स्वर्ण चित्रों से, मतलब अच्छे अच्छे सुनहरे चित्रों से ली गई हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियाँ साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि थे। सियाराम शरण गुप्त की आपने 9वीं क्लास में एक कविता पढ़ी थी, एक फूल की चाह, वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। अब हम इस कविता के माध्यम से समझेंगे कि मैथिली शरण गुप्त इस कविता में हमें क्या बता रहे हैं। कवि इस कविता में हमें बता रहे हैं कि मनुष्य को किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए या सही मायने में मनुष्य किसे कहा जाता है, इस बात पर उन्होंने जोर दिया है। कवि अपनी कविता के माध्यम से हमको क्या प्रेरणा देना चाहते हैं ये हम इस कविता को पढ़कर समझेंगे। पहले पद में कवि हमें बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए। देखिए पहला पद, विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करे सभी, हुई न यूँ सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त हमें कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए, विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है, हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। मृत्यु पहले विचार लो, मृत्यु का अर्थ क्या है यहाँ पर, मृत्यु से, कि सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए, ये विचार कर लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है, मृत्यु से डरो कभी भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। अगला पद, अगली लाइन देखिए, मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करे सभी। और फिर आगे कवि क्या कह रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। ठीक है, क्या कह रहे हैं कवि कि सबसे पहले तो हमें हमारी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए क्योंकि मृत्यु निश्चित है, और हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग मरने के बाद भी हमें याद रखें। हुई ना यूँ सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर अब इसके बाद कवि क्या कह रहे हैं कि अगर आपको कोई अगर याद नहीं रखता है तो आपका जीना और मरना दोनों बेकार है, दोनों ही बेकार है। क्योंकि आपने दूसरों के लिए कुछ भी नहीं किया। हुई ना यूँ सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मतलब आपका वृथा का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, बेकार। आपका मरना जीना बेकार है अगर आपने दूसरों के लिए कुछ भी नहीं किया है। मरा नहीं वही जो कि जिया ना आपके लिए।
अब आगे कवि क्या कह रहे हैं कि अगर मनुष्य आपके लिए कभी नहीं मरता है तो वह अपने आप के लिए भी नहीं जीता है। क्या कह रहे हैं कि अगर वह मर कर भी दूसरों के लिए भी नहीं मरता है तो अपने लिए भी दूसरों के लिए नहीं जीता है। मतलब इस कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जो भी कार्य करना चाहिए वो दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, अपने लिए ना जीकर दूसरों के लिए जीना चाहिए। मरा नहीं वही जो कि जिया ना आपके लिए। आपके लिए अर्थात यहाँ पर क्या है, अपने लिए। मगर अगर तुम दूसरों के लिए नहीं मर सके तो अपने लिए जीना भी तुम्हारे लिए क्या है, बेकार है। क्योंकि वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। पशु प्रवृत्ति है मतलब जो जानवर हैं वो अपने लिए ही जीते हैं। मतलब अगर मनुष्य अपने लिए जी रहा है तो वो किसके तुल्य है, पशु तुल्य है। अगर आपने दूसरों के लिए कोई कार्य नहीं किया है तो आप पशु तुल्य हैं, आप जानवर के बराबर हैं। क्योंकि कवि यहाँ पर यह कह रहा है कि जो जानवर हैं वो सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं, लेकिन मनुष्य, अगर आपको मनुष्य योनि मिली है तो आपको दूसरों के लिए जीना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब कवि के अनुसार यहाँ पर क्या है कि मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरे, अर्थात दूसरे मनुष्य की चिंता करे। असली मनुष्य वही कहलाता है। समझ में आया आपको? दूसरा पद देखिए, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। अब इस पद में कवि बताना चाहता है कि मनुष्य दूसरों के लिए जीते हैं तो उनका गुणगान जो है युगों युगों तक किया जाता है। यहाँ पर इस पद में कवि यह बताना चाहता है कि जो व्यक्ति, हमने पहले वाले पद में पढ़ा कि कवि कह रहे हैं कि मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जिए और दूसरों की सहायता करे। अब दूसरे पद में कवि बता रहे हैं कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीते हैं उनका गुणगान युगों युगों तक किया जाता है। अब देखिए, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उदार का अर्थ यहाँ पर क्या है, महान या श्रेष्ठ। कवि क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करते हैं या दूसरों का परोपकार करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती का अर्थ यहाँ पर क्या है, पुस्तकों में किया जाता है। आपने देखा होगा जो महान पुरुष हैं, जो हमारे इतिहास के महान पुरुष हैं, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई या जो देश के लिए कार्य किए या मनुष्य के लिए कार्य किए, उनकी कथा का बखान हमारी पुस्तकों में किया जाता है। उसी उदार की कथा मतलब जो व्यक्ति पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करते हैं, उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती में अर्थात पुस्तकों में किया जाता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। और जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है, दूसरों की चिंता करता है, पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी होती है, ऋणी होती है। कृतार्थ का अर्थ होता है ऋणी होना, आभारी होना। कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है उसका जो आभार है वो पूरी धरती मानती है। आगे देखिए, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती। अब आगे कवि क्या कह रहे हैं कि उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह पूरी सृष्टि में गूंजती रहती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। मतलब जो व्यक्ति मर भी जाए वो व्यक्ति उनकी लोगों की बातों में हमेशा जीवित रहता है। क्यों? क्योंकि उसके गुणगान हैं वो लोगों के मुंह पर हमेशा बने रहते हैं। इस प्रकार हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए ताकि हमारा भी गुणगान हो सके। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, मनुष्य
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब आगे कवि क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव यानी भाईचारे की भावना में बांधता है, भाईचारे का व्यवहार करता है, दूसरों के साथ सहायता करता है, वह व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य है। वही व्यक्ति असली में मनुष्य है जो दूसरों की भलाई करता है, दूसरों का के साथ भाईचारे का व्यवहार रखता है, दूसरों के साथ परोपकार करता है, वही असली मनुष्य है। धन्यवाद।